हेलो गाइस। अगर आप आज भी सोच रहे हो कि इस बार शायद सब शांति से खत्म हो जाएगा, तो भाई आप गलत चैनल पर आ गए हो। क्योंकि मैजिक एम्परर में शांति उतनी ही रेयर है जितना एग्जाम में बिना पढ़े फुल मार्क्स आना। हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 759 को। तो जैसे ही तीनों एल्डर्स अपने अपने डिसाइपल्स के साथ वापस डबल ड्रैगन मैनर के हेवन रीचिंग पवेलियन पहुंचे, उन्होंने बिना एक सेकंड बर्बाद किए सीधे एक्सल्टेड डबल ड्रैगन्स के सामने अपनी पूरी रिपोर्ट रख दी। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग चीज उनकी रिपोर्ट नहीं बल्कि उनके चेहरे थे। भाई, उन सबके चेहरे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि ये लोग किसी नॉर्मल दुश्मन से नहीं बल्कि खुद मौत को सामने से देखकर लौटे हैं। जैसे ही उन्होंने ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के बारे में बताना शुरू किया, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। एल्डर्स ने बताया कि वो सीनियर कम से कम 300 मीटर लंबा था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 300 मीटर। मतलब इंसान कम और चलता फिरता प्रलय ज्यादा लग रहा था। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसका सिर मानो आसमान को छू रहा था, जबकि उसके पैर मजबूती से जमीन पर टिके हुए थे। और उसकी काया इतनी ज्यादा विशाल थी कि उसे एक नजर में पूरा देख पाना तक नामुमकिन था। लेकिन बात सिर्फ उसके आकार की नहीं थी, उसका पूरा शरीर काली लपटों से घिरा हुआ था। ऐसी भयानक ब्लैक फ्लेम्स जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पूरा आसमान ही निगल जाएंगी। इतना ही नहीं, उसकी आंखें दोपहर के सूरज की तरह चमक रही थीं। हर एक आंख लगभग 10 मीटर बड़ी थी और उनसे निकलने वाली भयानक रोशनी हर दिशा में फैल रही थी। ये सब सुनते ही दोनों एक्सल्टेड एक दूसरे की तरफ अविश्वास से देखने लगे। यहां तक कि एक्सल्टेड हैरान तो पूरी तरह स्तब्ध रह गए। कुछ पलों तक तो उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग सच में कह रहे हो कि इतना विशाल अस्तित्व एक इंसान था? यह सुनते ही सभी एल्डर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर धीरे धीरे सिर हिला दिया, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसी ही प्रतिक्रिया मिलने वाली है। आखिर अगर उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो दृश्य न देखा होता तो शायद वो भी कभी विश्वास नहीं करते कि दुनिया में ऐसा कोई प्राचीन मॉन्स्टर सच में मौजूद हो सकता है। इसी तरह हेवन ट्रेलिंग सेक्ट वेस्टर्न लैंड्स का आखिरी मिडिल 3 सेक्ट था, जो तियानियो एम्पायर जैसे थर्ड रेट एम्पायर्स समेत दर्जनों देशों की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी संभालता था। लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्ट के नष्ट हो जाने के बाद पूरा क्वानरोंग एम्पायर भी बिना किसी निगरानी के रह गया और इसका नतीजा बेहद खतरनाक था। अब वेस्टर्न लैंड्स का लगभग 5वां हिस्सा 9 सेक्ट्स के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका था। यह सिर्फ एक छोटा मोटा नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दरअसल वेस्टर्न लैंड्स के 9 सेक्ट्स केवल अपने अपने इलाकों पर राज ही नहीं करते थे, बल्कि उन क्षेत्रों की सुरक्षा और बाहरी खतरों से रक्षा करने की जिम्मेदारी भी मिलकर उठाते थे। और सबसे बड़ा डर यही था, अगर इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सेंट्रल एरिया ने हमला कर दिया तो वेस्टर्न लैंड्स की पूरी डिफेंस लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती थी। यही बात दोनों एक्सल्टेड को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद एल्डर ओयांग ने एक सुझाव दिया। उनका कहना था कि जिन क्षेत्रों के मालिक खत्म हो चुके हैं उनमें से केवल यूनिवर्सल राइचस सेक्ट का इलाका ही काफी बड़ा था। बाकी क्षेत्रों को आसानी से बची हुई 4 सेक्ट्स के बीच बांटा जा सकता है। लेकिन एक्सॉल्टेड बाई मे ने इस सुझाव को सुनते ही तुरंत मना कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी सेक्ट के क्षेत्र का आकार उसकी असली ताकत और क्षमता के हिसाब से तय किया जाता है। समस्या सिर्फ ताकत की नहीं थी, इतने विशाल इलाकों को संभालने के लिए भारी मात्रा में मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है, और फिलहाल किसी भी सेक्ट के पास इतनी अतिरिक्त ताकत नहीं थी। इसके बाद बाई मेई ने एल्डर ओयांग को डीमन स्किमिक सेक्ट से मिली सीख याद दिलाई। बस यह सुनते ही एल्डर ओयांग का चेहरा उतर गया। उनका शरीर हल्का सा कांप उठा और उन्होंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हो गया था कि वे कितनी बड़ी बात भूल बैठे थे। असल में वेस्टर्न लैंड्स के 9 सेक्ट्स आपसी प्यार और भाईचारे की वजह से स्थिर नहीं थे, बल्कि वे इसलिए स्थिर थे क्योंकि हर सेक्ट हमेशा बाकी सेक्ट्स पर नजर रखता था और सभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी थे। उनका नियम बिल्कुल साफ था। अगर 9 में से कोई एक सेक्ट भी विश्वासघात करता तो बाकी 8 सेक्ट्स मिलकर उसका नामो निशान मिटा देते, और यही नियम उनके अंदरूनी ढांचे पर भी लागू होता था। हर फैक्शन दूसरे फैक्शन पर कड़ी नजर रखता था, क्योंकि अगर किसी सेक्ट का कोई फैक्शन अलग होकर बाहर अपनी ताकत बढ़ाने लगे तो समय के साथ वह इतना शक्तिशाली हो सकता था कि एक दिन अपनी ही मूल सेक्ट के खिलाफ खड़ा हो जाए। मौजूदा हालात में यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि बाहरी दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरे वेस्टर्न लैंड्स का एकजुट रहना बेहद जरूरी था। ऊपर से शिवुयुए पहले ही सत्ता से हटाए जाने के बाद विद्रोह कर चुका था और बाहरी ताकतों को अंदर ले आया था। ऐसे समय में अगर किसी सेक्ट को विभाजित किया जाता तो अंदरूनी युद्ध होना लगभग तय था। यह सोचते ही एल्डर ओयांग के माथे पर पसीना छलक आया। उन्हें अपनी जल्दबाजी में दी गई सलाह पर गहरा पछतावा होने लगा, क्योंकि उनका वही सुझाव पूरे वेस्टर्न लैंड्स को बर्बादी की तरफ धकेल सकता था। हालांकि यह गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, इसलिए एक्सल्टेड हेईरान ने
उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस समस्या पर विचार करते रहे। तभी अचानक वू चिंग्क्यू आगे बढ़े। उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर कहा कि उनके पास एक सुझाव है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसे कहना उचित होगा या नहीं। यह सुनते ही एक्सल्टेड बाई मेई ने तुरंत उन्हें निसंकोच अपनी बात रखने के लिए कहा। वू चिंग्क्यू ने समझाना शुरू किया कि 9 सेक्ट्स अपने अपने क्षेत्रों की देखरेख इसलिए करते थे ताकि पूरा वेस्टर्न लैंड सुरक्षित रह सके, और स्वाभाविक रूप से हर सेक्ट अपने इलाके को सबसे अच्छी तरह जानता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस नजरिए से देखा जाए तो उन्हें स्थानीय दबंग कहना भी गलत नहीं होगा। दोनों एग्जॉल्टेड ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। इसके बाद वू चिंग्क्यू ने कहा कि अब जबकि इन स्थानीय शक्तियों में से 5 पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, तो बाकी सेक्ट से और ज्यादा संसाधन निकालने की बजाय उन खाली क्षेत्रों से नई शक्तियों को चुनना ज्यादा समझदारी होगी, ताकि वे भविष्य में उन इलाकों की रक्षा की जिम्मेदारी संभाल सकें। यह सुनते ही दोनों एग्जॉल्टेड तुरंत उनका मतलब समझ गए। हिरान ने पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि उन 5 खाली स्थानों को भरने के लिए 5 नई शक्तियों को तैयार किया जाए? वू चिंग्क्यू ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि कर दी, लेकिन इसके बाद हिरान ने एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा, इस सामान्य दुनिया में आखिर ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें किसी सेक्ट जैसी भारी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता हो? यह सुनते ही वू चिंग्क्यू की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि वे ऐसे एक संगठन को जानते हैं जो यह जिम्मेदारी उठाने में पूरी तरह सक्षम है, और वह संगठन था लू अलायंस। वू चिंग्क्यू ने बताया कि तियानयू एम्पायर की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात लू अलायंस से हुई थी। उस अलायंस में बेहद प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे जो न केवल तेजी से आगे बढ़ रहे थे बल्कि दूसरों की मदद भी कर रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के कई एक्सपर्ट्स भी अब लू अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं। अगर डबल ड्रैगन मैनर उनका समर्थन करे तो उनकी ताकत और भी तेजी से बढ़ेगी और भविष्य में वे पूरे वेस्टर्न लैंड्स की शांति बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह सुनकर एग्जॉल्टेड हेरान की भौं हल्की सी फड़क उठी। उन्होंने तुरंत बाकी लोगों की राय पूछी, और हैरानी की बात यह थी कि येलिन, यनमो और बाकी सभी डिसाइपल्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के लू अलायंस का समर्थन कर दिया। दोनों एक्सल्टेड यह देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए कि आखिर इन सभी का लू अलायंस से इतना गहरा संबंध कैसे बन गया, लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि अगर इतने असाधारण जीनियस खुद किसी संगठन की तारीफ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ खास जरूर होगा। आखिरकार हेरान ने एल्डर ओयांग की ओर देखा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से लू अलायंस की जांच करने का आदेश दिया। अगर वे सच में योग्य साबित होते हैं तो डबल ड्रैगन मैनर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो यह पूरे वेस्टर्न लैंड्स के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। सभी एल्डर्स ने सम्मानपूर्वक झुककर आदेश स्वीकार कर लिया। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना, क्योंकि आगे कहानी में जो होने वाला है वो पूरे वेस्टर्न लैंड्स की किस्मत बदलने वाला है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरे वेस्टर्न लैंड्स की किस्मत बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाले धमाकेदार चैप्टर्स आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या लू अलायंस सच में वेस्टर्न लैंड्स का नया सहारा बन पाएगा या फिर आगे कोई और बड़ा ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।